परम कृपालु परम दयालु है रघुनंदन नैन तिहारे। जिंदगी की तमाम कमियां अच्छी लगती है, तुम हो तो ये सर्दियां अच्छी लगती है। देख कर इन अदाओं को मनाना भूल जाते हैं। कारे कारे नैन बाबरे तन है गोरा गोरा रे। आप सब उस धरती से आते हैं जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी बहती है। आप उस धरती से आते हैं जहां भगवान श्री राम और कृष्ण ने लीलाएं रची थी। आप उस धरती से आते हैं जहां बाबा काशी की अमर ध्वनि गूंजती है। चंद्रशेखर आजाद की धरती से लगाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर आपने अपने परिश्रम से जो सफलता के कीर्तिमान रचे हैं, मैं उस परिश्रम, उस पराक्रम और उस संस्कारों को प्रणाम करती हूँ। एक बार आप सब अपने सम्मान में जरूर तालियां बजाइएगा। और ये आयोजन मुझे इसलिए भी ये सम्मेलन ऐतिहासिक लगता है कि आपने ये सम्मेलन, ये कवि सम्मेलन भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पे रखा है। तो आज उनके पावन स्मरण के साथ मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बार फिर से जय जय श्री राम। सबके राम है, सब में राम है, राम के हम है, राम हमारे। सब में राम है, सबके राम है, राम के हम है, राम हमारे। राम जपत है, राम भजत है, राम रटत है, राम पुकारे। राम सिया भज राधे श्याम, राम भज सिया राधे श्याम, राम का नाम ही काज सवारे। परम कृपालु परम दयालु है रघुनंदन नैन तिहारे। परम कृपालु परम दयालु है रघुनंदन नैन तिहारे। बहुत बहुत आभार। अभी देव जी कह रहे थे और अब पीछे से कह रहे थे हमारे घर में झगड़े लगा रहे हैं। पहले मैं देव जी से बात कर लेती हूँ, फिर मैं अपने तेवर पे आऊंगी कि इनको देखिए कि तन से राम दिखते हैं पर ना काम है मैया। हर सुंदर लड़की को देख कर बन जाते हैं सैया। और हरकतें जान लेती हूँ जब इन जेंटलमैनों की। हरकतें जान लेती हूँ जब इन जेंटलमैनों की। फट से कह देती हेलो नमस्ते हाउ आर यू भैया। फट से कह देती हेलो नमस्ते। अब रात होने वाली है और अब इश्क की बात होने वाली है, तब कहती हूँ कि इश्क का रंग हम जो लिख के संग हो तो संग संग आप भी मगन हो जाइए। इश्क का रंग हम जो लिख के संग हो तो संग संग आप भी मगन हो जाइए। ना चलाओ फेसबुक ना चलाओ व्हाट्सएप, बंद कर सारे बटन आ जाइए। देखिए आजकल जब हमें व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया जाता है तो ऐसा लगता है कि भारत की सीमा में आने से प्रतिबंधित कर दिया हो, मगर बात ऐसी नहीं है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक करता है तो खुश हो जाइए, क्योंकि हमें ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं होती अगर तुम्हें डीपी बदलने की आदत नहीं होती। और महबूब अगर तुम्हें व्हाट्सएप पे ब्लॉक ना करे तो समझ लो वो मोहब्बत नहीं होती। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि इश्क का रंग हम जो लिख के संग हो तो संग संग आप भी मगन हो जाइए। ना चलाओ फेसबुक ना चलाओ व्हाट्सएप, बंद कर सारे बटन आ जाइए। एक पत्नी ने अपने पति नामक प्राणी से कहा कि हे प्रियवर, किसी दिन आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगे और उसी दिन मेरा अपहरण हो जाए तो आप क्या करोगे? तो वो पति मुस्कुराया, सुबुगाया, बहुत खुश हुआ और बोला कि वो बात तो ठीक है पर मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में मेरी 2 लॉटरी लगेगी। आप इस बात पे हंस रहे हैं, मगर वो पति उस दिन से लापता है भाइयों। इश्क का रंग हम जो लिख के संग हो तो संग संग आप भी मगन हो जाइए। ना चलाओ फेसबुक ना चलाओ व्हाट्सएप, बंद कर सारे बटन आ जाइए।
तो गम करो बाय बाय, खुशियों को हाय हाय, जिंदगी है छोटी सजन आ जाइए, कि बम बम भोले की मस्ती में होले, बम बम भोले की मस्ती में होले, भोले के गाते भजन आ जाइए। लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं, इश्क में होते हैं, तो हमें हर चीज अच्छी लगती है। तब कहती हूँ कि जिंदगी की तमाम कमियां अच्छी लगती है, जिंदगी की तमाम कमियां अच्छी लगती है, तुम हो तो ये सर्दियां अच्छी लगती है। तुम एक कप चाय पिला दो तो सारे मौसम सुहाते हैं, तुम एक कप चाय पिला दो तो सारे मौसम सुहाते हैं, और गले से लगा लो तो बिजली अच्छी लगती है। तब कहती हूँ कि तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाते हैं, तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाते हैं, चाय ठंडी हो जाती है, नहाना भूल जाते हैं। ये नहाते जो नहीं नहा रहे वो वही आज तालियां बजा रहे हैं। चाय ठंडी हो जाती है, नहाना भूल जाते हैं, तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाते हैं। रूठे रूठे मेरे हमदम और भी प्यारे लगते हो, देख कर इन अदाओं को मनाना भूल जाते हैं, देख कर इन अदाओं को मनाना भूल जाते हैं। एक कविता लिखी थी, कुछ 3 दिन पुरानी है, समझ लीजिए बहुत छोटी उम्र की कविता है। मैं सुनाना चाहती हूँ कि ये दिल ये सोच सोच के बहुत इतराता है, ये दिल ये सोच सोच के बहुत इतराता है, कि वो कभी न झुकने वाला लड़का जब झुककर मुझे पायल पहनाता है, कि वो कभी न झुकने वाला लड़का जब झुककर मुझे पायल पहनाता है, और उसे मेरी बिंदिया पसंद है, उसे मेरी बिंदिया पसंद है, मुझे उसकी बतिया, उसे मेरी काजल पसंद है, और मुझे उसकी अखियां। मेरे सारे श्रृंगार फीके हैं, मेरे सारे श्रृंगार फीके हैं, जब वह अपने बिखरे बालों को सजाता है, मेरी हजारों अदाएं कुछ नहीं जब वह अपने शर्ट की बाहें चढ़ाता है। वो कभी न झुकने वाला लड़का जब झुककर मुझे पायल पहनाता है, कमर पे बैठ कस ले तो जैसे दुनिया संभाल लेता है, जूते की लेश बांधते ही सारी जिम्मेदारी उठा लेता है, मुझे सूरज की धूप नहीं उसका हसीन ख्याल जगाता है, मुझे सूरज की धूप नहीं उसका हसीन ख्याल जगाता है, मुझे घड़ी की सुइयां नहीं आजकल उसका ख्वाब सुलाता है। वो कभी न झुकने वाला लड़का। ये देव जी मेरे पास ही रहते हैं, मीरा रोड में। एक बार मुझे मिल गए और मैंने देखा कि इनका चेहरा जो इतना सुंदर है उस दिन बहुत सूजा हुआ था। मैंने इनको कहा कि आपका ये चेहरा इतना क्यों सूजा हुआ है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया जो मुझे समझ में आया, पर आपके समझ में आए तो बताइएगा। इन्होंने कहा कि यशोदा जी वो मेरी बेटर हाफ ने कड़क कड़क रोटियां बनाई थी, तो मैंने कहा जब कड़क कड़क बनाई तो नहीं खाते, मना कर लेते, बिग नो, तो बोलते बस वही किया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बहुत समझदार श्रोता है। देखिए आप अब जिस बात पे हंस रहे हैं, अब आपको घर पे भी जाना है, लेकिन कुंवारे ये ना सोचे कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए ताकि पता चले कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। आप सब इतना अच्छा सुन रहे हैं, हम सब बैठ के बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे श्रोता है, तो मेरी ये 4 पंक्तियां मैं आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा कि कृष्ण की बांसुरी नहीं होती, कृष्ण की बांसुरी नहीं होती, राधिका बावरी नहीं होती, तुम ना होते अगर जो जीवन में। अब आप संभालिएगा इन पंक्तियों को, आपके लिए है कि तुम ना होते अगर जो महफिल में, हमसे ये शायरी नहीं होती।
आभार। देखिए, इश्क की परिभाषा उसकी पूर्णता में तो है, लेकिन इश्क वो भी है, प्रेम वो भी है। प्रेम अगर सीता के वनवास में है तो प्रेम उर्मिला के संत्रास में भी है। प्रेम अधूरेपन की व्याख्या है कि तब मैं कहती हूँ कि तुम्हारा ख्याल, ख्वाहिशें, तुम्हारी जुस्तजू अच्छी लगती है, जैसे पुराने किताबों की खुशबू अच्छी लगती है। और आंखों में पिरोया हर ख्वाब पूरा हो नहीं सकता, आंखों में पिरोया हर ख्वाब पूरा हो नहीं सकता, अधूरे इश्क में मगर अधूरी आरज़ू अच्छी लगती है, अधूरी आरज़ू अच्छी लगती है। तब कहती हूँ कि ना लिखा है ना ही सुनाया है, गीत ऐसा भी हमने गाया है, दिल ने तुमको ही अपना माना है, ये भी माना है तू पराया है, ये भी माना है तू। देखिए, सबकी जिंदगी जीने के फलसफे होते हैं। मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कि जमीन पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, जमीन पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, कोई भी किरदार जियो मगर उसकी एक कहानी रखो, और जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा। बस एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो, एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, नारी शक्ति बैठी है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। इस तरफ सहन शक्ति बैठी है, मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। देखिए, ऐसी बात नहीं है, किचन से क्रिएशन तक नारी शक्ति पहुंच गई है, जो कि चूड़ियां भी पहनती है और चंद्रयान भी चलाती है। मैं नारी शक्ति को समर्पित 4 पंक्तियां करती हूँ कि माँ की लोरी से अच्छा कोई संगीत ना होता। आपने कई गीत गजल सुने होंगे, लेकिन इस धरती पर हमने सबसे पहले कोई गीत सुना है तो वो है माँ की मुंह से निकली गई वो लोरी, जो हमारे कानों में पड़ी, उसके बाद सांस सुर समझ में आए। तब कहती हूँ कि माँ की लोरी से अच्छा कोई संगीत ना होता, माँ की लोरी ना होती तो कोई गीत ना होता। यूं तो इस जहां में सबके लाखों दोस्त होते हैं, लेकिन माँ से अच्छा दुनिया में मनमीत ना होता, लेकिन माँ से। देखिए, आप इतने अच्छे, मुझे किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग कैसे होते हैं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जानना हो तो हमारे योगी जी के तेवर को पहचान लीजिए, आपको उत्तर प्रदेश के लोग समझ में आ जाएंगे। तब मैंने योगी जी के तेवर की बात लिखी है, सुनिएगा कि किसी की बात की बाबत वकालत हम नहीं बदलते, किसी की बात की बाबत वकालत हम नहीं बदलते, दिल में दिल से बसाते हैं फिर चाहत हम नहीं बदलते। ये योगी जी के तेवर की पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे आपकी तालियां चौथी पंक्ति पे जरूर मिलनी चाहिए कि किसी की बात की बाबत वकालत हम नहीं बदलते हैं, दिल में दिल से बसाते हैं फिर चाहत हम नहीं बदलते हैं। नजरअंदाज करने वालों हमारा अंदाज यही रहेगा, नजरअंदाज करने वालों हमारा अंदाज तो यही रहेगा, किसी को खुश करने के लिए आदत हम नहीं बदलते। छोटा सा गीत, सभी साहित्यकारों ने स्त्रियों की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा, शायरों ने शायरियां लिखी, साहित्यकारों ने साहित्य लिखा, लेकिन एक स्त्री जब पुरुष के प्रेम में होती है तो वो क्या तारीफें करती है, सुनिएगा कि कारे कारे नयन बावरे, कारे कारे नयन बावरे, तन है गोरा गोरा रे। आपकी तालियों का संगीत मुझे चाहिए। कारे कारे नयन बावरे, तन है गोरा गोरा रे, दिल चुरा के ले गया है, दिल चुरा के ले गया है गाँव का एक छोरा रे। कारे कारे नयन बावरे। और वो लड़का कैसा है कि नॉर्मल फॉर्मल रहता है वो लड़का सीधा साधा, नॉर्मल फॉर्मल रहता है वो लड़का सीधा साधा, बूशर्ट के हर एक बटन में उसने मुझको बांधा,
बूशर्ट के हर एक बटन में उसने मुझको बांधा, उसके जूतों की लेसोसा, उसके जूतों की लेसोसा, उसके जूतों की लेसोसा, थोड़ा सा छिछोरा रे, कारे कारे नयन बावरे तन है गोरा गोरा रे, दिल चुरा। और आजकल की लड़कियों को कैसा लड़का चाहिए सुनिएगा, कि स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, वो सेंटीमेंटल लड़का, हर लड़की को भाता है थोड़ा सा मेंटल लड़का। स्मार्ट हो, आपकी तालियां मुझे चाहिए, स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, वो सेंटीमेंटल लड़का, हर लड़की को भाता है थोड़ा सा मेंटल लड़का, जो ना बैठे हर कली पर, जो ना बैठे हर कली पर, ऐसा हो वो भोरा रे। बहुत समझदार है आप। मन के मेल में प्यारा लागे कॉलर का भी मेल रे, रूमाल की खुशबू के आगे तो सारे इतर फैल रे, मन के मेल में प्यारा लागे कॉलर का भी मेल रे, रूमाल की खुशबू के आगे तो सारे इतर फैल रे, बादल बिन बारिश लगता है, बादल बिन बारिश लगता है, खाली एक कटोरा रे, कारे कारे नयन बावरे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।